4 बज गए, अब कोई जगो चाहे, कोई बात मानो चाहे, हमारा तो काम हो भैया बांग देवो सो हम तो देख लिए भैया। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। अच्छो गृहस्थ तो सदगृहस्थ जिसमें परमात्मा आते हैं, ऐसा गृहस्थ जिसमें जीने का मन करता है, ऐसा गृहस्थ के लक्षण बता रहा है ये शास्त्र। नारी कैसी, जो शंका न करे और अंदर से मीठी बोले, ऊपर से नहीं, उसके हृदय में ही मिठास हो और वास्तविकता हो। और भैया कभी कभी किसी किसी की मीठी वाणी भी बुरी लगती है, तो समझ लो उस मीठी वाणी में कपट भरा हुआ है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत से अटपटी वाणी, अनगटोटी वाणी, जैसे केवट, सोने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। लग तो रहे हैं ऊट पटांग, लेकिन राम जी को बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। और शूर्पणखा कितनी सुंदर बात कर रही है। शूर्पणखा राम जी की प्रशंसा करती है, तुम सम पुरुष न। प्रशंसा ही तो कर रही है, बोले आप तो मिस इंडिया हो, मिस इंडिया, और मैं मिस वर्ल्ड। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो कहती है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ विदेशी नारियों का क्या चर्चा करें। मेरी भारतीय माताएं, मेरी भारतीय बेटियां, मेरी भारतीय परंपराओं में जीने वाली ये देवियां, जिनकी कोख से परमात्मा आता है, उनकी चर्चा करने में आनंद आता है। जय आइए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह व्यक्ति समाज में उज्जवल होता है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। अब आगे वाला लक्षण सुने ध्यान से। सन्मित्रम, वो घर ही सही रह पाएगा जिसके मित्र सही होंगे, जिसके मिलने जुलने वाले चरित्रवान होंगे, धर्मात्मा होंगे, ईमानदार होंगे, वही सही रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। सन्मित्रम स्वधनम, जिन गृहस्थों को केवल अपने पसीना की कमाई के अलावा दूसरे के धन को देख करके मन बिल्कुल लालायत नहीं होता, वो ही गृहस्थ सही रह पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अपने पसीना की कमाई के अलावा और कऊ को सोनो चांदी हीरा मोती खेत जमीन घर कछु परी रहे, जिनका मन नहीं डिगता, वे ही गृहस्थ। सनमित्रम स्वधनम स्वयोसितरति, जिनकी केवल अपनी नारी के सिवाय और कहीं दृष्टि जाती ही नहीं है। स्वयोसितरति चाज्ञा परासेवका, जिनकी आज्ञा में उनके पुत्र रहते हो वो घर स्वर्ग है। जिनकी आज्ञा में
पुत्र रहते हो, नौकर रहते हो, सेवक उनकी आज्ञा में रहते हो तो स्वर्ग है, और नहीं तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम, भार्या पत्नी सठ स्वभाव की हो, मनमानी करने वाली, मनमुखी, तो वो घर नहीं है, नरक है। भृत्यश्चोत्तरदायक, नौकर तुरंत जवाब पे मुंह पे ही जवाब दे दे, ऐसा नौकर मिल जाए, ऐसा पुत्र मिल जाए तो स्वर्ग नहीं है, नरक से भी गया बीता है वो गृहस्थ। और मित्र कैसा हो? 60 100 मूर्खों से एक समझदार आदमी बढ़िया है। मित्रता एक से हो भले ही, पर समझदार से हो। और कौन कर ली मूर्ख थे तो भैया कोई बात ना, पर हेलमेट लगा के रहूंगा 24 घंटा, जन कब तुम्हारी खोपड़ी के बाहर उड़वा दे, कहां कोई भरोसा। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायका, ससरूपे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिस घर में सर्प रहता हो उस घर में तुम रहते हो और तुम्हें मालूम पड़ जाए तो फिर तुमको सुखाने के लिए न तो अन्न बंद करना पड़ेगा न कछु बंद करना पड़ेगा। तुम्हें सूख न हो, सूख सूख के मर न हो तो जाम घर में कार और नाग रहे तो बाम रहे वो शुरू कर दो। चिंता के मारे अपने आप ही मर जाओगे, तुम्हें मारने की आवश्यकता। तो ससरूपे च गृहे वासो, ऐसे घर में वास है जाए तुम्हारो। कैसे में? दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः, नौकर और बेटा, पुत्र पुत्री, ये सब ऐसे हो जो मुंह तोड़ जवाब दे दें तो वह घर में तुम मर जाओगे। मारने की आवश्यकता, तुम्हें जहर देना। ससरूपे च गृहे वासो मृत्युरेव, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु एव न संशय, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता, अपने आप मर जाओगे। और स्वर्ग क्या है? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी, सनमित्रम स्वधनम स्वयोषितिरति चाज्ञा परा सेवका। अगली बात क्या है? वे घर स्वर्ग हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिन घरों में रोजाना अतिथि की सेवा होती है, रोजाना एक अतिथि का भोजन, रोजाना एक मेहमान की सेवा, रोजाना कोई संत का सत्कार जिस घर में होता है, आतिथ्यम। और शंकर भगवान पे जिस घर में लोटा चढ़ाया जाता है, शिव पूजनम प्रतिदिनम, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, मिष्ठान्न पाने गृहम, जिसमें भोजन के साथ में मिष्ठान होता है, ऐसा घर स्वर्ग है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी, सनमित्रं स्वधनं स्वयोषितिरतिश्चाज्ञा परा सेवकः, आतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पाने ग्रहम। और लास्ट में सबसे बढ़िया बात, सबसे उच्च कोटि का गृहस्थ, सबसे अच्छा घर कौन है? साधो संगम उपासते ही सततम, जिन घरों में साधु संतों के चरण पड़ते हो, जिनके घर साधु संतों के निर्देशन में, आदेश में, उनके परामर्श से और उनके ही विचारों से जो घर चलते हैं, साधो संगम उपासते ही सततम, हमेशा। धन्यो गृहस्थाश्रमा, धन्यो साधो संगम उपासते ही सततम, धन्यो गृहस्थाश्रमा। वो गृहस्थाश्रम धन्य है। इसलिए तो शंकर भगवान ने कहा, गिरिजा से, गौरी से, पार्वती से, धन्य धन्य गिरे
राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। गिरजा तू धन्य है, गौरी तू धन्य है, अरे उमा तू धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? धन्य का कारण क्या है? साधो संगम पासते ही सतसंग, सत्संग जग पावन गंगा। लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरि राज तुम्हारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। जय भोले। हरि बोल। कुमारी तुम समान नहीं को उपकार। किसके गृहस्थ का वर्णन कर रहा हूं मैं पता है? करदम और देवहूति के गृहस्थ का वर्णन कर रहा हूं। जब तपस्या करता है ना साधक, तब ही सुलक्षणी नारी मिलती है देवहूति जैसी। और जब कोई पुण्यवान तपस्या करने वाली तपस्विनी कोई सती होती है, कोई गिरजा होती है, तब भोले बाबा जैसा वर अथवा करदम जैसा वर मिलता है। और जब दोनों ऐसे मिलते हैं तो उस घर में परमात्मा आता है, उस घर में ईश्वर आता है। उस घर में पहले भक्ति होती है तो 9 कन्याएं हुई। उसके बाद भगवान कपिल का अवतार होता है। करदम जी महाराज सन्यास लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका वचन था कि एक पुत्र हो जाएगा तो मैं सन्यास ले लूंगा। अब की तरह करदम जी नहीं थे, एक का 2 है जाए, अब तो 4 है जाए, चाहे 6 है जाए, चाहे दर्जन की दर्जन है जाए, पर सन्यास का तो कोई मतलब है ही नहीं। उल्ट और ज्यादा उलझ जाएंगे कि हे भगवान, हे महाराज जी का बता, मैं फंस गए, मैं क्या करें। सन्यास का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो एक पुत्र हुआ, बोल मैं सन्यास ले लेता हूं। लेकिन देवहूति ने ये तक न कहा कि जाकर न ब्याह तो कर जाओ। अब तो यूं कह के रोक लेती हैं कि मैं मना ना कर रही, मैं नहीं ना कर रही, पर जिनको तो कुछ करो। चलो छोरी हो, 9 कन्याएं, एक पुत्र था। एक पुत्र के जन्म लेते बोले अब ये संभालेगा मुझे क्या? बोले अभी संभाले वाला का भयो का ऐसे हूं नहीं कही। देवहूति ने तो कह दिया कि तुम चले जाओ, मेरा तो जीवन धन्य है जागो। मैं तो जब माया के द्वारा ठगी गई, पर तुम क्यों ठगे जा रहे हो? तुम तो जाओ, पर मुझे एक बात बता जाओ, मेरा कल्याण कैसे होगा, बस ये बता जाओ। देवहूति ने वहां बड़ा सुंदर वाक्य कहे हैं करदम जी से कि नेह यत कर्म धर्माय न वैरागाय कल्पते। मेरो जीवन तो प्रभु न तो कऊ धर्म के काम आ सक्यो, न कऊ सेवा में आ सक्यो, न भगवान की मैं पूजा कर पाई, न जीवन को उद्धार कर पाई। और दुख की बात तो ये है कि आपके सानिध्य में रहकर मेरी वासना न मिटी, मेरी माया न मिटी, मेरी कामनाएं न मिटी। नेह यत कर्म धर्माय
न विरागाय कल्पते, मुझे वैराग्य तक न हुआ और आप जैसे वैराग्यवान के नीचे मैं सेवा करती रही। न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो ही सह, मैं तो जीते जी मरे हुए से भी गई भी थी। जीवत सब सम 14 प्राणी, जीवन नपि मृतो ही सह। फिर बड़ी सुंदर बात कहती है, साहम, ऐसी मैं, साहम भगवतो नूनम निश्चय ही, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं तो माया के द्वारा ठगी गई हूं। वंचिता मायया दृढ़म, तुम्हारी जो दृढ़ माया है ना परमात्मा की, उसने मुझे ठग लिया। इसलिए आपका वैराग्य, आपका ज्ञान, आपके ये सब समझ में मेरी में नहीं आए। कल्म वृक्ष के नीचे रह करके भी मैं तो दी नहीं बनी रही, मेरी दरिद्रता दूर नहीं हुई। प्रभु मेरा क्या होगा मुझे बताओ। वे तो कह गए कि तेरे यहाँ परमात्मा आ गया है, तूने धर्म का आचरण किया है, तेरे को अपने उद्धार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी कोख में, जिस भारत की नारी की कोख में परमात्मा उतर आवे, पर उसे क्या चिंता है। अब तेरा कल्याण तो ये तेरा पुत्र करेगा, लेकिन इस पुत्र में गुरु भाव बना लेना, इस पुत्र में गुरु भाव बना लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु भाव बनाया पुत्र में, फिर पुत्र को कपिल भगवान को ही बना करके उससे उपदेश लेते हैं कि प्रभु मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो कपिल देव जी ने उपदेश दिया है, संगस्तु सर्वथा त्याज्य, मैया सबसे पहले आसक्ति को छोड़ो। वो बोली आसक्ति कोई खिलौना है तो मैं छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है बेटा। वैसे तो मैं नारी हूं और नारियों में ममता का आधिक्य होता है, अधिकता होती है, नारियों में ममता अधिक होती है। और उस ममता, वो ममता ही आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो अब मैं कैसे छोड़ूं बता। कोई पुरुष हो तो फिर भी कहीं तक कठोर होता है, वो तो छोड़ सकता है, लेकिन नारी होकर के मैं कैसे छोड़ पाऊंगी। मैया तो फिर एक दूसरा इलाज है। बोले बताओ। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि तुम त्याग करने के लिए